आपको इस तरह की स्टोरी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसी जगह है जहां लोग अक्सर किसी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं, लेकिन आज कई सारे लोग यहां खुदाई करके डेड बॉडीज को बाहर निकाल रहे थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। केरल के कूदथाई गांव के बड़े से कब्रिस्तान में पुलिस एक दो नहीं बल्कि 6 लाशों को खोदकर बाहर निकाल रही थी। वहां मौजूद गांव वालों को भी यह मामला समझ नहीं आ रहा था। सबको सिर्फ यह पता था कि यह केस गांव के किसी नामचीन व्यक्ति से जुड़ा है। कुछ ही देर में खुदाई करने वाले मजदूरों ने वो लाशें बाहर निकाली और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लाश पर लगी मिट्टी को साफ करते हुए उन्हें एविडेंस बॉक्स में रखे जा रहे थे। धीरे धीरे हड्डियों को निकालकर बाहर रखा जा रहा था और वहां पर मौजूद एक फोटोग्राफर लगातार उन हड्डियों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। ये पूरी प्रोसेस घंटों से चल रही थी। पुलिस ने सिर्फ केस से रिलेटेड लोगों को ही अंदर आने की परमिशन दी थी। बाकी लोगों को चर्च के बाहर ही रोक दिया गया था। वहां मीडिया का एक बड़ा काफिला भी मौजूद था जो हर तरफ से न्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहा था। जिस फैमिली में ये हत्याकांड हुआ था उनकी कुदथाई में बहुत इज्जत थी, इसलिए वहां के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। जब उन लाशों की फिर से जांच की गई तो उनकी मौत की असली वजह सामने आई। उन सभी की मौत साइनाइड की वजह से हुई थी। इस केस में आईजी साइमन अपनी स्पेशल टीम के साथ मिलकर मामले की गहराइयां जांचने में जुट गए। इस जांच के दौरान कई ऐसे राज सामने आ रहे थे जिसका पर्दा अब कुछ देर में उठने वाला था। कुछ समय बाद पुलिस को उन सभी को इतनी दर्दनाक मौत देने वाले खूनी का पता चला। उसका नाम जानकर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दाथाई गांव जो एक शांतिप्रिय गांव के नाम से जाना जाता था, इसी गांव के बड़े से घर में एक औरत खुशी से घर के काम कर रही थी। वो गुनगुनाते हुए किचन में सुबह के नाश्ते की तैयारी कर अपने छोटे बेटे को बुलाने जा रही थी कि तभी उसके घर की डोर बेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला और सामने खड़े लोगों को देख उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दरवाजे पर पुलिस हाथों में हथकड़ियां लेकर खड़ी थी। उन्होंने औरत को गिरफ्तार किया और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। उसकी गिरफ्तारी से शॉक होकर गांव के लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी सड़कों से भागती हुई स्टेशन पहुंचती गई, जहां पर मीडिया की भीड़ ने पूरी तरह से पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। मीडिया कैमरे गाड़ी की विंडो से उस लेडी की पिक्चर्स ले रहे थे और बार बार उससे सवाल पूछ रहे थे। बाहर खड़ी एक रिपोर्टर न्यूज कवर कर रही थी। वो किसी भी तरह से उस औरत का इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन यह मामला अभी इतना संगीन था कि इसके बारे में कुछ भी बोलना पुलिस को सही नहीं लग रहा था। पुलिस ने मीडिया को कहा, जो भी है आपके सामने ही है, बाकी और पहलुओं पर जांच जारी है। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। इस केस को हैंडल करने वाले सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के.जी. साइमन वहीं मौजूद थे। अब साइमन तेजी से इंट्रोगेशन रूम की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो रूम के अंदर आए और उस औरत को देखा तो वो डरी हुई नजर आ रही थी, मानो उसको फंसाया जा रहा हो। वो कभी अपने हाथों को घिस रही थी, कभी अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। जैसे जैसे पुलिस ऑफिसर उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी, जैसे उसका दिल अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। जब पूछताछ हुई तब जो सच सामने आया, जिसे जानकर सब हक्के बक्के रह गए। बाहर खड़े लोगों को उसका खूनी होना यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस औरत की उस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में अच्छी पहचान थी और उसका कद काफी ऊंचा था। सबका मानना था कि यह औरत बेहद रहमदिल और सुलझी हुई औरत है, लेकिन सच कुछ और ही था जिससे गांव वाले अब भी अनजान थे। आखिर कौन थी यह औरत और क्या थी इस औरत की असलियत? बिहार के एक छोटे से गांव में 7 साल का एक बच्चा अपने घर पालने में लेटी हुई अपनी 6 महीने की बहन को सुला रहा था। वो यह पालना लगातार झुलाए जा रहा था। पालने की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे पालने की रफ्तार बढ़ रही थी, उस बच्चे की मुस्कान भी बढ़ रही थी।
अचानक से उसने पालना झुलाना बंद किया और उसने एक नजर अपनी मां को देखा। मैं जा चुकी थी। वो बच्चा हंसते हुए अपनी बहन को घूरता जा रहा था। उसने उस बच्ची के गालों को हाथ लगाया और दबी आवाज में कहा, ओ हमारी गुड़िया रानी सो रही है, अब उठ के दूध पिएगी? ना, कभी नहीं उठेगी। ऐसा बोल उसने बच्ची के गले पर अपने दोनों हाथ रखे और मुस्कुराकर मां की ओर देखते हुए जोर से उस बच्ची का गला घोंट दिया। बच्ची ने कुछ ही पल में छटपटाकर अपना दम तोड़ दिया। यह देख उस बच्चे के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई और उसी मुस्कान के साथ वो पालने से टिक कर बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी मां उठी और उसने देखा कि उसका बेटा कोने में बैठा हुआ है और उसकी नन्ही सी बच्ची पालने में सो रही है। तो उसने अपने बेटे को कहा, लल्ला, गुड़िया उठे तो मुझे बताना। ऐसा बोल उसने एक नजर दोनों को देखा और अपने कामों में लग गई। बच्चा हंसकर वहीं पड़ी गुड़िया के साथ खेलने लगा। घर में पूरी तरह शांति का माहौल था, लेकिन इस शांत माहौल में एक चीख ने टहलका मचा दिया। वो औरत जब आटा गूंथ रही थी, उसे ये एहसास हुआ कि उसने एक भी बार अपनी बच्ची की आवाज सुनी नहीं है। उसने टाइम देखा, अब कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन वो बच्ची दूध पीने भी नहीं उठी थी। तभी उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। वो तेजी से भागकर बच्ची के पालने के पास पहुंची। उसने झट से अपनी बेटी को हाथों में उठाया और उसकी छाती पर कान लगाकर उसकी धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगी। उस औरत के हाथ पैर अब ठंडे पड़ चुके थे। वो अपनी बेटी को आवाज देकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, मगर वो अपनी आंखें खोल नहीं रही थी। उस औरत ने हर मुमकिन कोशिश करके बच्ची को उठाया, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। आखिर में उस औरत ने बच्ची के नाक के पास अपनी उंगली रखी। उसके हाथ कांप रहे थे। धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थीं कि वो कभी भी बेहोश हो सकती थी। और जैसे ही उससे उंगली पर सांसें महसूस नहीं हुई, उस औरत की जैसे धड़कनें ही थम गई। उस औरत ने अपनी बच्ची को गले लगाया हुआ था और जोर जोर से रो रही थी। और उसी के सामने वो 7 साल का बच्चा हंसते हुए खड़ा था। खेत में 7 साल का एक बच्चा बोरी को खींच कर ले जा रहा था। जैसे जैसे वो बोरी को खींच रहा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी। वो आगे बढ़कर खेत में आया और एक जगह रुक गया। उसके चारों ओर अब फसल थी, इसलिए वो किसी को दिख नहीं सकता था। उसने वो बोरी खोली और हंसते हुए उसमें से एक चीज निकाली और जमीन पर फेंक दी। तभी एक 3 साल की बच्ची के लगातार रोने की आवाज आने लगी। पल पल उस बच्ची का रोना बढ़ रहा था और उसके बढ़ते रोने के साथ उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बच्ची के रोने की आवाज सुनने लगा। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली और जमीन पर बैठकर उस बच्ची को नोचना शुरू किया। उसने पहले बच्ची के गालों को नोचा और फिर उसके हाथ और पैरों पर भी लगातार नाखून चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो ये सब कर रहा था, बच्ची जोरों से रो रही थी और उसके अंदर के शैतान को सुकून मिल रहा था। कुछ देर उसने ये सिलसिला जारी रखा। बच्ची अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ नाखून के निशान नजर आ रहे थे। उसने अब धीरे धीरे अपने हाथ बच्ची के गले पर रखे और जोर से दबाने लगा। जैसे जैसे वो उसका गला दबा रहा था, बच्ची की सांसें अटकने लगी। वो छटपटाने लगी और कुछ ही पल में उसने अपना दम तोड़ दिया। वो बच्चा अब उस बच्ची की छाती पर बैठ गया और उसने कहा, हाँ हाँ, अब रो, जोर से चिल्लाना। नहीं चिल्लाएगी? ऐसा बोल उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बच्ची के सर पर बड़ी बेरहमी से मारने लगा। पत्थर के लगातार वार के साथ खून के छींटे उसकी शर्ट और मुंह पर पड़ने लगे। उसने गहरी सांसें लेते हुए अपना मुंह पोंछा और वहां से उठकर बगल में उसी पत्थर से गड्ढा खोदने लगा और उसने उस गड्ढे में बच्ची की लाश को दफना दिया।
कौन था ये लड़का जो बना वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। आपको इस तरह की स्टोरी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।